हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अर्थक्वेक के बारे में कल पढ़ रहे थे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि कैसे अर्थक्वेक आता है, उसके कारण क्या है और उससे कितने नुकसान हो सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं थ्रू द फॉलोइंग बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर बिल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो अर्थक्वेक आता है तो इंसानों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग स्ट्रक्चर धाराशायी हो जाते हैं। देयरफॉर इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन बिल्डिंग शुड बी मेड अर्थक्वेक रेसिस्टेंट अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट। इसलिए जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है उस इलाके पे जो भवन बनाना चाहिए वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होना चाहिए, यानी ऐसे भी भवन बनते हैं जो भूकंप रोधी होते हैं जिस पे भूकंप का असर नहीं होता। और वो कौन बना सकते हैं? आपको क्वालिफाइड इंजीनियर और आर्किटेक्ट की मदद लेनी होगी, वो आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे घर बनाना चाहिए। ठीक है। एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज देयर इज नो टेक्नोलॉजी फॉर इट, यानी कि अर्थक्वेक के लिए अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना जो पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सके, बताया जा सके कि अर्थक्वेक आने वाला है, यानी अचानक आता है। सो पीपुल लिविंग इन द सिस्मिक रीजन शुड बी मेड अवेयर ऑफ ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड द प्रोटेक्टिव मेजर दैट शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। इसलिए जो लोग सिस्मिक रीजन में रहते हैं जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को हमेशा अवेयर रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और सारे अपने जो प्रोटेक्टिव मेजर, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी मेजर है पहले से ही वो करके रखना चाहिए। ठीक है। ये देखिए भूकंप क्या कर सकते हैं, इस तस्वीर से आप जान सकते हैं। अर्थक्वेक इफेक्ट है, ये पूरा घर धाराशायी हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है। अब इंटरनल हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे एक्सटर्नल प्रोसेस। अब बाहरी कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? The forces working on the earth's surface and bringing change on it are known as exogenetic forces और external process। जो forces अर्थ सरफेस के बाहर काम करती है उन्हें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी एक्सटर्नल प्रोसेस भी कहते हैं। द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर द लेवल ऑफ द लैंड बाय वियरिंग अवे रॉक पार्टिकल, और जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो पृथ्वी के जमीन को, लैंड को लोअर कर सकते हैं क्योंकि ये रॉक पार्टिकल को तोड़ देते हैं, इरोजन करते हैं। इट कैन ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ लैंड दैट वेयर द सोइल पार्टिकल आर डिपोजिटेड, और इस जमीन को बढ़ा भी सकते हैं, उसके लेवल को हाई भी कर सकते हैं क्योंकि अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को एक जगह जमा कर देते हैं, वहाँ की भूमि ऊंची हो जाती है। एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड चेंज ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है उसमें वेदरिंग होता है, यानी मौसम के कारण, इरोजन मिट्टी के कटाव के कारण, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से, और डिपोजिशन की वजह से होता है। पहला हम लोग देखते हैं वेदरिंग। द टर्म वेदरिंग रेफर टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल। वेदरिंग जो टर्म है वो लिया गया है जब छोटे छोटे भागों में चट्टानों को तोड़ दिया जाता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ लैंड आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी मूवमेंट, दे डिके द disintegrate as they are exposed to all type of weather change. The effect of weathering can also be seen on stone monument on buildings where pieces of stone get flake of an iron railing get rusted। तो आप देख सकते हैं वेदर की वजह से क्या होता है, जो इफेक्ट वेदर का है वो आप स्टोन मोन्यूमेंट भी दे सकते हैं। जो पत्थर की मूर्ति बनाई हुई होती है वो फ्लैक ऑफ थोड़े काले टाइप की हो जाती है, उसमें काई पड़ जाती है, या फिर जो आयरन के पिलर होते हैं, आयरन के समान होते हैं, उस पर रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। तो ये वेदर के कारण ही होता है, उसमें पानी, नमी लगती है। अब लर्निंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। जर्मोफोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी लैंड फॉर्म। जब भूमि का अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग जर्मोफोलॉजी कहते हैं। अब इरोजन पढ़ते हैं। इरोजन रेफर टू ग्रेजुअल वेदरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ ऑल दोज लूज पार्टिकल ऑफ डिस्टिंक्रेटेड रॉक्स विच लाई एक्सपोज ऑन द अर्थ सरफेस बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। यानी इरोजन कहते हैं जब वेदर द्वारा, जब मौसम के द्वारा या पानी के द्वारा, हवाओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को या फिर रॉक्स को ले जाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे रनिंग वाटर से इरोजन हो सकता है, हवा से हो सकता है, मूविंग आइस से हो सकता है, सी वेव से हो सकता है। अब डिपोजिशन भी समझ में आ रहा है, डिपोजिट जमा होना है। डिपोजिशन रेफर टू द लाइन डाउन ऑफ सेडिमेंट विच हैव बीन कैरीड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन। कई सारे जो वेरियस फॉर्म ऑफ इरोजन होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि मूविंग आइस, विंड, वाटर्स, सी वेव्स, तो उनकी वजह से भी डिपोजिशन होता है। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेस।